हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम सूट की कटिंग और उसकी स्टिचिंग शेयर करेंगे। सो गाइज, आप देख सकते हैं सूट में डिजाइन पहले से ही बना हुआ है। लाइनिंग फैब्रिक की विड्थ और लेंथ काफ़ी ही ज़्यादा है। तो लाइनिंग फैब्रिक को हम पहले 4 फोल्ड कर लेंगे। यू कैन सी गाइज, मैंने लाइनिंग फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है। सूट की लेंथ मैंने 45 इंच रखा है। शोल्डर हम 7 इंच पर लेंगे। आर्म होल भी हम 7 इंच पर लेंगे। अब इन निशानों को हम स्ट्रेट यहाँ पर मिला लेंगे। अब हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो जितने भी आपके चेस्ट का मेजरमेंट है उसका 1/4 कर लेंगे और मार्क करेंगे। तो मेरे मेजरमेंट में चेस्ट का साइज है 32 इंच, जिसका 1/4 हुआ 8 इंच। तो हम 8 इंच पर मार्क करेंगे और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। अब यहाँ पर हम आर्म होल का शेप देंगे। तो पहले हम बैक आर्म होल का शेप देंगे, उसके बाद 1/2 इंच नीचे की ओर से हम फ्रंट आर्म होल का शेप देंगे। शोल्डर हम डाउन करेंगे 1/2 इंच। अब हम वेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट लेंथ में ले रही हूँ 14 इंच। अब इसे स्ट्रेट कर लेंगे स्केल की मदद से। अब आपके मेजरमेंट में जितने भी आपके वेस्ट का साइज है उसका 1/4 कर लेंगे और मार्क करेंगे। तो मेरे मेजरमेंट में वेस्ट का साइज है 28 इंच, जिसका 1/4 हुआ 7 इंच। तो हम 7 इंच पर मार्क करेंगे और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। अब हम हिप लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो हिप लेंथ में ले रही हूँ 21 इंच पर। अब यहाँ पर हम इसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब जितनी भी आपके हिप का मेजरमेंट है उसका 1/4 करेंगे और मार्क करेंगे। तो मेरे मेजरमेंट में हिप का साइज 1/4 करने पर 9 इंच आता है। तो हम 9 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ पर हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। अब हम इन निशानों को आपस में मिला लेंगे। अब हिप लाइन से बॉटम तक हम इसे स्ट्रेट मिला लेंगे। तो मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो गाइज, पहले हमने बैक आर्म होल के अकॉर्डिंग कट करना है, उसके बाद हमने फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो बैक आर्म होल कट करने के बाद हम बैक पार्ट को साइड कर लेंगे और फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। तो लाइनिंग फैब्रिक को कट करने के बाद हमने मेन फैब्रिक को एज इट इज कट कर लेना है। सो गाइज, मैंने फ्रंट और बैक दोनों ही पार्ट के लाइनिंग फैब्रिक को एज इट इज कट कर लिया है। सो गाइज, मैंने मेन फैब्रिक के साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है। जब हम इसे स्टिच करेंगे तो हमें प्रॉब्लम ना हो। सो गाइज, अब हम इसके नेक रेडी करेंगे। तो मेन फैब्रिक में नेक पहले से ही डिजाइन किया हुआ है। अब हम इसके ऊपर लाइनिंग फैब्रिक रखेंगे। लाइनिंग फैब्रिक और मेन फैब्रिक दोनों के सेंटर में हमने निशान लगा लेना है।
निशान लगाने के बाद हमने दोनों ही फैब्रिक को एक दूसरे के ऊपर रखना है मिलाते हुए। अब डिजाइन के साइड साइड में हमने स्टिच कर लेना है। सो गाइज मैंने साइड साइड में इसे स्टिच करके कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसके एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। और साइड में हम हल्का हल्का कट लगा लेंगे पूरे ही नेक में। और इसे अंदर की ओर टर्न कर लेंगे। तो सीधी साइड में हमने इसे टर्न कर लेना है। और इसे अच्छे से मिलाते हुए हमने नेक में एक और टॉप स्टिच लगा लेनी है। नेक रेडी करने के बाद हमने मेन फैब्रिक और लाइनिंग फैब्रिक दोनों ही पार्ट को स्टिच करके अटैच कर लेंगे। सो गाइज मैंने मेन फैब्रिक और लाइनिंग फैब्रिक दोनों को ही साइड से स्टिच करके अटैच कर लिया है। अब हम इसके एक्स्ट्रा फैब्रिक को साइड से कट कर लेंगे। तो मैंने इसके एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी साइड से कट कर लिया है। अब हम बैक नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक विड्थ हम ले रहे हैं 2.5 इंच और बैक नेक डीप हम लेंगे 4 इंच। बैक नेक हम राउंड में रखेंगे। मार्किंग कंप्लीट होने के बाद हम नेक की कटिंग कर लेंगे। मेन फैब्रिक के सेंटर में हम कट लगा लेंगे। अब लाइनिंग फैब्रिक लेंगे और इसके सेंटर में हम निशान लगा लेंगे। अब दोनों ही फैब्रिक को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। नेक के साइड में हम इसे स्टिच कर लेंगे। सो गाइज मैंने नेक के चारों ओर इसे स्टिच कर लिया है। अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने के बाद हम नेक के चारों ओर छोटे छोटे स्मॉल कट्स लगा लेंगे। कट लगाने के बाद हम इसे अंदर की ओर टर्न कर देंगे। टर्न करने के बाद हम इसके ऊपर में एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। साथ ही लाइनिंग फैब्रिक और मेन फैब्रिक दोनों को साइड से मिला के स्टिच कर लेंगे। सो गाइज मैंने नेक को स्टिच करके कंप्लीट कर लिया है। साथ ही मैंने साइड में भी दोनों फैब्रिक को अटैच कर लिया है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है। अब फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे और दोनों के शोल्डर मिलाते हुए हम इसे स्टिच करके ज्वाइंट कर लेंगे। सो गाइज मैंने इसके शोल्डर ज्वाइंट कर लिए हैं। अब हम इसके स्लीव्स रेडी करेंगे। स्लीव्स के लिए मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है। स्लीव्स की लेंथ हम 21 इंच लेंगे और स्लीव्स की विड्थ मैंने 8.5 इंच रखा है। अब ऊपर से हम 3 इंच पर मार्क करेंगे और आर्म होल का शेप दे देंगे। अब बॉटम में हम इसे 5 इंच पर रखेंगे और इस निशान को यहाँ से मिला देंगे। सो गाइज स्केल की हेल्प से हम इन निशानों को आपस में मिला लेंगे। तो स्लीव्स की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे कट कर लेंगे। सो हमारी स्लीव्स कट हो गई है। अब हम इसे शोल्डर में ज्वाइंट करेंगे। तो इस तरीके से गाइज हमने स्लीव्स को आर्म होल के साथ अटैच कर लेना है। तो स्लीव्स को मैंने आर्म होल के साथ अटैच कर लिया है। अब हम इसकी साइड फिटिंग देंगे।
टाइट फिटिंग के साथ हमने इसके साइड स्लिट्स भी बना लेना है। सो इस तरीके से गाइज हमने डबल फोल्ड करते हुए इसके साइड स्लिट्स भी बना लेने हैं। तो मैंने इसके साइड में फिटिंग दे दिया है और साथ ही में इसके साइड स्लिट्स भी बना लिए हैं। सो गाइज हमारा सूट स्टिच होके कंप्लीट हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।